वेलकम टू चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 7 की साइंस के चैप्टर 11 के टेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले जो आज मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल पे न्यू हैं, वो उसे सब्सक्राइब करना भूलें। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपको मैच करने हैं कॉलम 1 को किसके साथ, कॉलम 2 के साथ, वो उनके फंक्शन की अकॉर्डिंग। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्टोमाटा। स्टोमाटा क्या होता है, आपके पोर्स होते हैं लीव्स के ऊपर, जहाँ से क्या होता है वाटर लॉस होता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन। नेक्स्ट आपका जाइलम। जाइलम आपका क्या करता है, रूट्स से वाटर को पहुंचाता है ऊपर, हर एक पार्ट तक पहुंचाता है प्लांट्स के, मतलब ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को। जो रूट हेयर होती हैं रूट्स के अंदर, वो क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं किसको, वाटर को। फ्लोइंग जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड, जो कहाँ पे लीव्स में बनता है, ठीक है, लीव्स से कहाँ तक, नीचे रूट्स तक, हर एक पार्ट तक वही पहुँचाता है, कौन, फ्लोइंग। नेक्स्ट है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स है। यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करने हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कि जो ब्लड है हार्ट से, वो ट्रांसपोर्ट होता है हर एक बॉडी पार्ट में, लेकिन किसके थ्रू, आर्टरीज के थ्रू। हेमोग्लोबिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेल्स में, रेड ब्लड सेल्स के अंदर। आर्टरीज और वीन्स जो ज्वाइन होती है एक नेटवर्क के थ्रू, उस नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। रिदमिक एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन जो होती है हार्ट की, उसे हम क्या बोलते हैं, हार्ट बीट। मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है ह्यूमन बींग्स का, यूरिया। जो स्वेट हमारा निकलता है उसमें क्या होता है, वाटर होता है, और साथ में क्या होता है, साल्ट। किडनी एलिमिनेट करती है वेस्ट मटेरियल लिक्विड फॉर्म में, उसे हम क्या कहते हैं, यूरिन। जो वाटर पहुंचता है ग्रेट हाइट तक ट्रीज की, वो क्या किस कारण होती है, सक्शन पुल होती है, वो किस प्रोसेस के थ्रू होती है, दैट इज ट्रांसपायरेशन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ए पार्ट में पूछा है कि प्लांट्स में वाटर जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके थ्रू होता है। ये भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया, दैट इज किसके थ्रू होता है, जाइलम के थ्रू। वाटर एब्जॉर्प्शन जो होती है रूट्स में, वो हम इंक्रीज़ कर सकते हैं अगर हम प्लांट्स को कहाँ पे रखें, शेड में रखें, या डिम लाइट में रखें, या अंडर द फैन रखें, या उसको कवर कर दें पॉलीथीन बैग के साथ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा अंडर द फैन रखेंगे तो वाटर एब्जॉर्प्शन जो होती है रूट्स की, वो इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट आपका फोर्थ क्वेश्चन है कि क्यों ट्रांसपोर्टेशन जो होती है मटेरियल की, वो नेसेसरी है प्लांट में या एनिमल में। उस चीज़ को क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है, ट्रांसपोर्टेशन नेसेसरी क्यों है। तो ट्रांसपोर्टेशन होती है मटेरियल की, वो नेसेसरी है दोनों में, प्लांट्स और एनिमल्स में। इवन हर एक सेल को क्या चाहिए, रेगुलर सप्लाई चाहिए न्यूट्रिशन की, ठीक है, ऑक्सीजन की, ताकि वो रिलीज़ करेंगे एनर्जी, क्योंकि वो रिलीज़ करते हैं ना रेस्पिरेशन के थ्रू वो रिलीज़ करते हैं एनर्जी, सेल्स जो होते हैं। तो फूड जो हम खाते हैं वो ब्रोक हो जाता है किसमें, स्मॉलर कंपोनेंट्स में, और एब्जॉर्ब हो जाता है सेल से। तो जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं वो ट्रांसपोर्ट होता है सेल्स के हर एक बॉडी पार्ट तक। तो हमारी जो बॉडी है वो रिक्वायर्स करती है, कांस्टेंट रिमूवल होता है बॉडी से वेस्ट मटेरियल का, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो इन सभी मटेरियल्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जैसे फूड आ गया, ऑक्सीजन आ गया, वेस्टेज आ गए, तो हमारी बॉडी को क्या चाहिए, स्पेशलाइज ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए। उसी तरह प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन होती है वाटर की। फूड जो एकम्प्लिश होता है किसके हेल्प के साथ, कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के साथ। वाटर जो है रूट्स से लीव्स तक जाता है, जो फूड लीव्स बनाती हैं वो फ्लोइंग के थ्रू नीचे रूट्स तक आता है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट विल हैपन इफ देयर आर नो प्लेटलेट्स इन द ब्लड। अगर ब्लड के अंदर ब्लड प्लेटलेट्स नहीं होंगे तो क्या होगा। अगर कोई भी प्लेटलेट्स नहीं होंगे ब्लड के अंदर, तो ब्लड जो है वो कभी भी क्लॉट नहीं करेगा। क्लॉट बनता है किसके कारण, प्लेटलेट्स के कारण। वो रिलीज़ करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है केमिकल की, कहाँ पे, जहाँ पे आपको चोट लगी हो। ये केमिकल क्या बनाते हैं, क्लॉट बनाते हैं और प्रिवेंट करते हैं ब्लीडिंग को, ठीक है, ब्लीडिंग रोक देते हैं। अगर ये होगा ही नहीं, क्लॉट नहीं बनेंगे प्लेटलेट्स ना होने के कारण, तो ब्लीडिंग कभी भी रुकेगी नहीं। इसका नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है, व्हाट आर स्टोमाटा। कोई फंक्शन बता दीजिए दो स्टोमाटा के। स्टोमाटा आपको मैंने अभी बताया, टाइनी छोटे छोटे पोर्स होते हैं, प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, लीफ के सरफेस के ऊपर। इसके फंक्शन क्या होते हैं, यहाँ स्टोमाटा की हेल्प से एक्सचेंज होती हैं गैसेस। नेक्स्ट दूसरा होता है एवोपरेशन होती है वाटर की लीफ सरफेस से, जो कहाँ पे ओकर होती है, स्टोमाटा में, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए ये फिगर दिखाई है, ये आपका लीव है, और ये जो आपका ट्राइंगल स्ट्रक्चर ये पूरा यहाँ पे खोल के बताया है। ये बीच में जो पिंक कलर का दिख रहा है, ये स्टोमेटल पोर है। यहाँ से एग्जिट होता है वाटर और ऑक्सीजन, और एंट्री जो है कार्बन डाइऑक्साइड की, वो भी यहाँ से होती है। नेक्स्ट आपका 7th क्वेश्चन है कि क्या ट्रांसपायरेशन जो होती है कोई यूजफुल फंक्शन करती है प्लांट के अंदर, एक्सप्लेन कीजिए। ट्रांसपायरेशन के थ्रू क्या होती है, इवापोरेशन होती है वाटर की, कहाँ से, प्लांट से। तो वाटर इवापोरेट होता है कहाँ से, स्टोमाटा से, जो प्रेजेंट कहाँ पे होता है, ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। ट्रांसपायरेशन जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है लॉस ऑफ वाटर के लिए, जो ऑब्जॉर्व कौन करते हैं, प्लांट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए, क्योंकि ये हेल्प करता है मूवमेंट किसकी, वाटर की, पहुँचाता है कहाँ तक,
टॉल ट्रीज़ में। जो ट्रीज़ बहुत लंबी लंबी होती है तो ऊपर तक पानी पहुंचाने में ये मदद करता है। रिजल्ट इसका ये होता है, ये हेल्प करता है डिस्ट्रीब्यूशन किसकी, वाटर की, वो भी पूरी प्लांट की बॉडी के अंदर, जिसके कारण कूलिंग होती है प्लांट्स के अंदर। नेक्स्ट आपका 8th क्वेश्चन है, कंपोनेंट्स कौन से होते हैं ब्लड के। तो मेन कंपोनेंट्स जो हैं ब्लड के वो आपके हैं रेड ब्लड सेल। ये मोस्ट एबुडेंट सेल्स होते हैं ब्लड के अंदर। इनके अंदर रेड पिगमेंट होता है जिसे हमें हेमोग्लोबिन बोलते हैं। हेमोग्लोबिन कैरीज करता है ऑक्सीजन को और ट्रांसपोर्ट करता है उसे हर एक पार्ट तक बॉडी के। दूसरा कंपोनेंट है आपका वाइट ब्लड सेल। ये कलरलेस सेल्स होते हैं लेकिन और इसमें हेमोग्लोबिन भी नहीं होता। ये फाइट करते हैं किसके अगेंस्ट, इन्फेक्शन के अगेंस्ट, और प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को फॉरेन पार्टिकल्स से, जैसे जर्म्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए। थर्ड कंपोनेंट है आपका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होते हैं स्मॉलर सेल्स होते हैं ब्लड के अंदर। मेन फंक्शन प्लेटलेट का क्या है कि ये हेल्प करते हैं प्रिवेंट करने में किसे, ब्लीडिंग। नेक्स्ट आपका 9th क्वेश्चन है कि क्यों ब्लड जो है नीड होती है हर एक बॉडी पार्ट्स को, क्यों ज़रूरी है ब्लड हर एक बॉडी पार्ट्स के लिए। तो इसका आंसर आएगा ब्लड जो है नीड होती है इसकी हर एक बॉडी पार्ट्स को। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, ट्रांसपोर्ट सिस्टम का हमारी बॉडी के। यहाँ पे परफॉर्म होते हैं कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शन, ये ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड जो ऑक्सीजन कहाँ से, लंग्स से हर एक बॉडी सेल्स तक। ये कैरी करता है कार्बन डाइऑक्साइड को एज ए वेस्ट प्रोडक्ट और वापस भेजता है कहाँ पे, लंग्स से। उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल बाहर आ जाता है ईजिली। ये ट्रांसमिट करता है हीट को, रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर को, और ये फाइट भी करता है किसके खिलाफ, बीमारियों के खिलाफ, इन्फेक्शन के खिलाफ। नेक्स्ट आपका 10th क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स द ब्लड लुक रेड। ब्लड के रेड होने का क्या कारण है, ब्लड रेड क्यों होता है। ब्लड में जो हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ये एक रेड पिगमेंट होता है रेड ब्लड सेल्स के अंदर, जो ब्लड को क्या बनाता है, रेड इन कलर बनाता है। हेमोग्लोबिन ही कैरी करता है ऑक्सीजन और ट्रांसपोर्ट करता है उसको हर एक बॉडी पार्ट्स तक। नेक्स्ट आपका 11th क्वेश्चन है, फंक्शन क्या है आपके हार्ट का। तो ह्यूमन हार्ट जो होता है वो डिवाइड होता है 4 चैम्बर्स में। अपर 2 चैम्बर्स जो होते हैं उसे राइट और लेफ्ट एट्रियम बोलते हैं, और लोअर वाले 2 चैम्बर्स को हम बोलते हैं राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम रिसीव करता है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कहाँ से, बॉडी से, और ब्लड कहाँ से, राइट एट्रियम से एंटर होता है राइट वेंट्रिकल में, जो कॉन्ट्रैक्ट्स करता है और पंप करता है ब्लड को कहाँ पे, लंग्स में। ये आपको देखिए हार्ट की डायग्राम भी बताई गई है यहाँ पे। ये आपका है लेफ्ट ऑरिकल है, यहाँ पे राइट ऑरिकल है, एट्रियम बोलते हैं जिसे, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये लंग्स पे जाता है, यहाँ से बॉडी सेल्स तक पहुँच जाता है, बॉडी सेल्स से राइट ऑरिकल तक। ये हर एक फंक्शन एरो के साथ शो किया गया यहाँ पे। अब फ्लो कैसे होता है ब्लड का ह्यूमन हार्ट के अंदर। दूसरी साइड ऑक्सीजन रिच जो ब्लड होता है लंग्स से, वो रिटर्न वापस कहाँ पे जाता है, लेफ्ट एट्रियम में जाता है। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड एंटर करता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होती है और पंप होता है, ब्लड पहुँच जाता है पूरे बॉडी पार्ट्स तक। इसका मतलब रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन जो होती है अलग अलग चैम्बर्स की, वो हार्ट को मेंटेन करता है ट्रांसपोर्ट किसका, ऑक्सीजन का हर एक बॉडी पार्ट तक। नेक्स्ट आपका 12th क्वेश्चन है कि एक्सक्रीट करना क्यों ज़रूरी है वेस्ट प्रोडक्ट को। क्यों इंपॉर्टेंट है एक्सक्रीशन किसकी, वेस्ट प्रोडक्ट की। हमारे जितने भी सेल्स होते हैं हमारी बॉडी पार्ट्स के, वो प्रोड्यूस करते हैं क्या, वेस्ट प्रोडक्ट। जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ये टॉक्सिक होते हैं बॉडी के लिए, इसलिए ये ज़रूरत है इनको क्या करना पड़ता है, एक्सक्रीट बाहर निकालना पड़ता है। और ये जो प्रोसेस होती है रिमूव करने की, वेस्ट प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस होते हैं सेल्स के द्वारा, उसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, आपको एक लेबल डायग्राम बनानी है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की और उनको लेबल करना। ठीक है, लेबल करना, हर एक पार्ट को मतलब शो ऑफ करना है कौन सा पार्ट क्या डिसाइड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपके देखिए ये डायग्राम है, ये अपनी किडनी शो करनी है यहाँ पे, ये आपका यूरेटर है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरेथ्रा है, यूरिनरी की ओपनिंग है। ये आपकी डायग्राम है एक्सक्रीटरी सिस्टम की ह्यूमन बींग्स की। तो यहाँ इसके साथ ही आपके ये टेक्सचर क्वेश्चन भी खत्म होते हैं, चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।